हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम भी स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो आप लोग को थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने अपनी ये प्रेगनेंसी जर्नी में भी देखा है और आस-पास के लोगों से भी सुना है और खुद के एक्सपीरियंस भी मतलब मेरा है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में यूरिन का कलर देख के भी पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में बेटा है या बेटी है। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे। वैसे तो प्रेगनेंसी जर्नी सभी के लिए ख़ास होती है। बेटा-बेटी में कोई अंतर है नहीं, वो तो सभी को पता है और होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो भी भगवान हमें देते हैं वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और वो हमारे लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं होता। क्योंकि मैं सभी के लिए दुआ करूँगी कि भगवान जिसकी ज़िंदगी में ये सब खुशियाँ देते हैं, सबको ले लेना चाहिए और बल्कि जिन सिस्टर लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भगवान करे सबको दे। तो बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के से रिलेटेड यूरिन से, क्योंकि यूरिन जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो हमारा यूरिन जो होता है ना वो उनमें बहुत मतलब हार्मोन्स के चलते बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। जैसे कि किसी-किसी को यूरिन में कोई डिस्कलर नहीं होता, किसी-किसी को यूरिन येलो होता है, किसी को नॉर्मल रहता है। तो हम अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पहले से आप लोग को पता है कि मेरे पास एक बेबी गर्ल है और ये सेकंड प्रेगनेंसी हमारी है। तो इसीलिए मैं जो भी कहूँगी सब कुछ रियल होगा और सब कुछ मैं अपने से रिलेटेड बता रही हूँ। बाकी आप लोग अपना समझ सकती हैं कि और अगर हमारी वीडियो से आप लोग को हेल्प मिले तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना मेरी बेबी गर्ल के समय, उस समय जब यूरिन मेरा येलो होता था और बहुत मतलब कि काफ़ी मैंने अपने डॉक्टर से भी बात इस बारे में की कि येलो हो रहा है, येलो हो रहा है। उसके लिए दवा भी चली थी हमारी, लेकिन फिर भी मतलब कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं आया था। और आस-पास के लोग ये भी कहते हैं कि इससे भी मतलब कि सिम्पटम्स जो है कि पता लगाया जा सकता है कि क्या है गर्भ में। तो हम अपने आस-पास की बातों को भी बता दूँगी, क्योंकि गाँव में अक्सर कई तरह की बातें होती रहती हैं। जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो लोग अपनी-अपनी थिंकिंग, अपनी-अपनी राय देते रहते हैं हमें कि क्या होने वाला है। तो जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जब मेरे यूरिन का कलर येलो हमेशा से रहा है, पूरे 9th मंथ तक रहा है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब जब हम अपने घर में सभी से बताते थे या डॉक्टर से बताते थे कि पता नहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा हो, लेकिन डॉक्टर बोलते थे नहीं, किसी-किसी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। तो हमने तो अपना सिस्टम ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप लोग को पसंद आए तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मेरी जो बेबी गर्ल थी ना, तो उस समय मुझे येलो यूरिन पास होता था। और इस सेकंड वाली प्रेगनेंसी का भी मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे कोई मतलब कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं हुआ। येलो यूरिन का कलर तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम है, मतलब नॉर्मली जैसे पहले होता था वैसे अब है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि मैं जो भी कहती हूँ दोस्तों वो अपने से रिलेटेड कहती हूँ और अपने से ही सब कुछ रियल कहती हूँ। और क्या बोलते हैं कि 1 महीने के बाद सब कुछ, जितना भी आप लोग को डाउट है, सब कुछ 1 महीने के बाद मैं क्लियर कर दूँगी कि क्या-क्या सही है, क्या-क्या गलत है। बाकी जितना आज तक मैंने आपसे बात किया है सब कुछ रियल है और आपको प्रूफ़ के साथ भी मतलब बताई हूँ कि ये सब जो सिम्पटम्स हमारे साथ हुए थे वो बेबी गर्ल के थे। बाकी सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी हर बॉडी का हर मतलब जो हार्मोन्स होता है सब कुछ अलग होता है, इसलिए सबका अलग-अलग सिम्पटम्स होता है। तो आप लोग सिम्पटम्स पे ना जाइए, मैंने तो पहले भी कहा है और अब भी कह रही हूँ कि सिम्पटम्स से कोई ये नहीं पता लगा सकता कि हमारे गर्भ में बेटा है या बेटी है। क्योंकि चाहे वो प्लेसेंटा से रिलेटेड हो, चाहे यूरिन से रिलेटेड हो, चाहे वो बेबी मूवमेंट से रिलेटेड हो। क्योंकि इन सब से कोई प्रूफ़ ही नहीं है कि हमारे गर्भ में क्या है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सॉरी
इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन में मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरी जो साँस है वो थोड़ा-सा तेज़ चलने लग रही है, तो इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि हमने इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कभी-कभी किसी-किसी की बातें 100% सही भी बैठ जाती हैं, तो उससे लोग कहते हैं नहीं, एक्सपीरियंस से दादी अम्मा लोग बोल रही हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक मतलब तुक्का से बढ़ के कुछ नहीं होता, जिसको कहते हैं लोग एक फेंकना, वही। तो कभी-कभी किसी की बातें सच हो जाती है तो लोग सोचते हैं नहीं, इनको पहचानने आता है। तो वही सब है, कोई यूरिन देख के पहचान लेता है, कोई मूवमेंट देख के पहचान लेता है, तो कोई प्लेसेंटा देख के पहचान लेता है। बाकी अब जो भी होगा वो तो आपके सामने ही आएगा। और लेकिन मैं आपसे हमेशा यही कह रही हूँ कि बस 1 मंथ आप लोग रुक जाइए, सब कुछ क्लियर जितना हमने किया है वो तो हमारे फर्स्ट बेबी के साथ हुआ था, लेकिन ये सेकंड वाले के साथ जो-जो सिम्पटम्स हैं हम आपको आप लोग को बता रहे हैं कि 1 मंथ में हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।